हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में आप लोगों को वन वे स्लैब के कुछ फंडामेंटल्स बताए गए थे। आइए इसको हम अभिकल्पन करने के कुछ प्रोसीजर जानते हैं, कौन कौन से का प्रोसीजर होता है। तो पॉइंट्स हमारा शुरू होता है एकल देशी स्लैब के अभिकल्पन के चरण, डिजाइन प्रोसीजर ऑफ वन वे स्लैब। चलिए, तो जैसे आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया था कि इसका अभिकल्पन जो होता है वह एक सिंगली रेनफोर्स कंक्रीट बीम या साधारण कंक्रीट बीम की भांति की जाती है। तो हम उसी पॉइंट्स को लेकर जो है डिज़ाइन करेंगे। आइए देखा जाए, पहला स्टेप वहाँ भी शुरू हुआ प्रभावी पार्ट से, यहाँ भी शुरू कर दे प्रभावी पार्ट से। जैसे कि आपको बता दिया गया पिछले वीडियो में आप लोगों को कि जब भी हम जो है स्लैब का यहाँ पर डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो स्लैब को एक बड़ी चौड़ी पट्टी मान लेते हैं और पट्टी मान के इसको डिज़ाइन करते हैं। तो स्लैब का जो है यह जो है दीवार जो उसका होता है आलम हो जाता है ना, दीवार इसका आलम हो जाता है और ये जो पट्टी इसकी हो जाती है। इस तरह से जो है हम प्रभावी पार्ट निकालेंगे, सब छोटे पार्ट के समांतर ही काम करते हैं। तो ये सब पहला पॉइंट शुरू होता है प्रभावी पार्ट। प्रभावी पार्ट शुद्धालंबित धरण की भांति L+D अथवा L+ आलम की आधी आधी या आलम के मध्य से मध्य की दूरी जो न्यूनतम होता है हम लोग जो है प्रभावी पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि आगे प्रभावी पार्ट का यूज करना होता है हमें। इसके बाद जो है हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पद है, यहाँ पे एक पॉइंट और भी दिया गया नोट्स में कहा गया है कि आपका वो नोट्स में वन वे स्लैब में सदैव छोटे पार्ट पर गणना की जाती है। छोटा पार्ट ही हमारा जो है बड़ी दीवार पर टिकी होती है, तो क्योंकि भार उसी पर जाता है। तो इस पॉइंट्स पिछले वीडियो में बता दिया गया है, आप उसको ड्राइंग देख लीजिएगा। अब आइए जो दूसरा स्टेप है उसको देखते हैं। दूसरा स्टेप इसका क्या है, खंड की माप। खंड इसी को जानते हैं, खंड का अनुमान लगाना होता है। और यहाँ पे स्लैब जो है, स्लैब का खंड हमने साइड व्यू इसका, इसमें इसकी चौड़ाई बी कितना इसका होता है, 20 का 1000 निश्चित होता है। लेकिन गहराई इसकी डी जो होती है हमें डी का एज्यूम करना होता है। आपको धरण का विकल्पन में क्या कहा गया था, धरण हमारा ऐसे होता है, धरण की बी और डी दोनों का एज्यूम करना होता था। लेकिन यहाँ बी क्या है, 1000 mm निश्चित होती है, हमें डी का भी केवल अभिकल्पन, बी निश्चित है, हमें डी का विकल्पन करना है। यहाँ डी का विकल्पन करने के पीछे कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको ध्यान से देखें आप। गहराई डी 5000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अध्रुवित भार के लिए। अच्छा, एक पॉइंट और जानना चाहिए आप लोग, स्लैब पर जो भार होता है वो क्षेत्रफल के आधार पे उसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे रनिंग लोडर मीटर में भार होता है हमारा, तो जैसे कहा है 10 किलोन्यूटन प्रति मीटर, तो धरण का भार हो गया। यदि जो है स्लैब का भार कहा जाए, यानी कि क्षेत्रफल पर जो भार लगा होता है तो उसे मीटर स्क्वायर प्रदर्शित करते हैं, इतना किलो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भार, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, यहाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया में इतना भार लगा हुआ है। जो स्लैब क्षेत्रफल के बेस पे होता है, इसलिए इसको हम मीटर स्क्वायर में प्रदर्शित करते हैं भार को। तो यहाँ पे पॉइंट्स हमारा है, सुनिए इसको। भार जो होता है 5000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर तक अध्रुवित भार के लिए 4 cm प्रति मीटर पार्ट, और इसके ऊपर 10,000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अध्रुवित भार के लिए 6 cm प्रति मीटर पार्ट डी लेते हैं। अब क्या है, इसको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। इसे मान लीजिए आप कि एक स्लैब है और स्लैब का जो पार्ट है वह 4 मीटर का है, ठीक है। पार्ट, छोटा पार्ट 4 मीटर का हो गया। इसके ऊपर जो भार, अध्रुवित भार लगा हुआ है वह लगा हुआ है 4, मान लीजिए 5, जो भार लगा हुआ है 5000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की दर से भार लगा हुआ है। 1 मीटर स्क्वायर में कितना लगा हुआ है, 5000 न्यूटन का भार लगा हुआ है। तब अब इस स्लैब के लिए क्या गहराई लिया जाए, गहराई क्या लिया जाए, तो पॉइंट्स हमारा है 5000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भार के लिए 4 cm प्रति मीटर पार्ट मोटाई ले लीजिए। तो 4 cm 1 मीटर पार्ट में, देखिए 4 cm प्रति मीटर पार्ट, यानी 1 मीटर पार्ट में 4 cm, यहाँ कितना मीटर पार्ट है, 4 मीटर पार्ट है। तो 1 मीटर पार्ट में 4 cm, 2 मीटर पार्ट में 8 cm, 4 में कितना होगा 16 cm, यानी यहाँ डी की वैल्यू कितना ली जाएगी, 16 सेंटीमीटर ली जाएगी। इसमें है, दोबारा देखिए आप लोग, जब भी जो हमें गहराई लेनी होती है तो हमें देखना होता है कि छत पर कितना भार आ रहा है, ठीक है, अध्रुवित भार कितना लगा हुआ है। तो यदि 5000 तक भार है, 5000 हो, 5500 हो, 6000 हो तक भार है, तब पार्ट देखा जाता है, पार्ट कितना, मान लीजिए पार्ट हमारा 5 मीटर का है। तो जब इतना भार का रेशियो हो तो 1 मीटर पार्ट के लिए 4 cm, 2 के लिए 8 cm, 3 के लिए 12 cm, तो 5 के लिए कितना होगा, 5 के लिए 5 को 20 सेंटीमीटर,
तो 20 सेंटीमीटर मोटाई यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और इसी प्रकार से 10,000 तक भार के लिए 6 cm, 600 रेशियो में 1 मीटर पे 6, 2 मीटर 12, इस तरह से हम एज्यूम करेंगे। और दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे नोट्स दिया गया है कि स्लैब की न्यूनतम मोटाई 9 cm से कम नहीं होनी चाहिए, यानी स्लैब की जो भी मोटाई हो 9 cm ज़्यादा होना चाहिए, 9 cm से कम नहीं होनी चाहिए। तो अब इस प्रकार से गहराई हमारी इस तरह से निकालेंगे और चौड़ाई जो है स्लैब में निश्चित होती है, बी से कोई मतलब है नहीं, बी हमारा 1000 mm निश्चित होता है, इसको हम ले लेंगे। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है भार का। सेम देखिए, जैसे धरण का जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। अब आते हैं भार का स्टेप पे। भार देखा जाए, भार कैसे निकालना है। भार में जो भी प्रश्न दिया अध्रुवित भार, जिसको जो है किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में होगा, ये प्रश्न में दिया रहेगा। स्वयं का भार निकालेंगे। स्वयं का भार कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिएगा। जो कि जो है हम यहाँ पे जब भी स्लैब बनाते हैं, स्लैब को मैं आइसोमेट्रिक बना लेता हूँ, आपको पिछले वीडियो में बनाया भी गया है। इस स्लैब का आइसोमेट्रिक व्यू है। तो स्लैब की एक दीवार है, इधर दीवार पर टिकी हुई स्लैब है। तो हम ये मान लीजिए इसकी 5 मीटर लंबाई है। स्वयं का भार ऊपर से निकाल लेंगे, सॉरी अध्रुवित भार ऊपर से निकाल लेंगे। अब हमें स्वयं का भार निकालना है। इसकी यह चौड़ाई 1 मीटर निश्चित है, चूँकि लंबाई 5 मीटर की है तो हम इसकी लंबाई भी 1 मीटर लेकर निकालेंगे, क्योंकि हमेशा भार जो होता है स्वयं का रनिंग मीटर निकाला जाता है। तो हम 1 मीटर इसकी लंबाई भी ले लेंगे, यानी 1 मीटर लंबाई में कितना भार होगा जब इस चौड़ाई से निश्चित होगी। तो अब इतने क्षेत्रफल का भार निकालना है। कैसे निकालेंगे? आयतन गुणे घनत्व के रेशियो से 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई क्षेत्रफल हो गया, और इसकी मोटाई आयतन हुआ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई, इसका आयतन हो गया। आयतन गुणे स्लैब का आरसीसी का घनत्व 25,000 किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या प्रति मीटर, बात हमारी एक ही होती है। गुणा कर लेंगे तो इस तरह से हमारा जो है इतने का मान निकल जाएगा, और जो मान आएगा उसको लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, उसको लिख देंगे हम यहाँ पे इतना किलोन्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी चूँकि लंबाई 1 मीटर लिया था और चौड़ाई हमारी 1 मीटर निश्चित है, तो 1 मीटर स्क्वायर हो गया हमारा। इस तरह से हम स्वयं का भार अध्रुवित भार निकाल के दोनों को जोड़ लेंगे और 1.5 से गुणा करके इसका जो हम लोग अविकल भार में परिवर्तित कर लेंगे। तो ये हुआ हमारा अविकल्पन भार या अविकल भार। अब आते हैं अधिकतम नमन आघूर्ण पर, पुराने तरीके से धरण की भांति। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हमने स्लैब को धरण की भांति माना हुआ है। तो अभी ड्राइंग बनाया था मैंने, उसको हम लाइन डायग्राम बना लेंगे। उसका ऊपर से कुल कितना भार आ जाएगा, भार लगा देंगे। उसका स्पैन हमने प्रभावी पार्ट निकाल ही लिया है। WL² के फार्मूले से अधिकतम नमन आघूर्ण निकाल लेंगे। आइए, अधिकतम नमन आघूर्ण जो होगा एक बार संवेदन क्षेत्र के लिए यूज़ किया जाएगा और एक बार त्वरण क्षेत्र के लिए यूज़ किया जाएगा। यूज़ करके हम लोग जो है एक बार इस्पात की मात्रा ज्ञात कर लेंगे, एक बार खंड की साइज को सत्यापित कर लेंगे जो हमने एज्यूम किया था। पुराना प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं, बस बाहर निकालना, एजप्शंस करना, खंड की माप निकालना, ये थोड़ा परिवर्तित हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं। अब चलते हैं आगे। उदासीन अक्ष वही करना आपको है। पॉइंट पिछला वाला हमारा ये होगा, जैसा कि आपको बताया भी गया है कि यहाँ पे हमने साइड से देख कर अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं। अनुप्रस्थ काट की चौड़ाई b है, यहाँ गहराई d है। उसके बाद इस्पात मात्रा नीचे लगी होती है, जैसे धरण बनता है ना, यहाँ पे धरण के नीचे होता है ना उदासीन अक्ष का, वही पॉइंट हमारा बना हुआ है, नीचे इस्पात मात्रा होती है। तो इसको जो है लिए हम एक्सयू मैक्स जो भी गणना करनी है, एक्सयू मैक्स कैसे लेना होता है, एक्सयू मैक्स से कई जो है पॉइंट्स होते हैं, उसको जानते हैं आप लोग हैं। एक्सयू मैक्स को ही हम ले लेंगे 0.53G, 0.48D, 0.46G। और उसी प्रकार से उत्तोलक भुजा भी निकाल लेंगे हम लोग। उत्तोलक भुजा के मान भी उसी से निकलेगा, Z = D - 0.42 एक्सयू मैक्स। इतना काम हमारा जो है होने के बाद अब शुरू होता है अगला काम। अब संवेदन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देख रहे हैं, धरण की भांति करना है, इसका यूज़ करेंगे हम लोग 7वां स्टेप में। तो MD है MU = 0.36 FCK, वही CU × Z वाला कॉन्सेप्ट पे रख देंगे। तो यहाँ से जो है हमारे एक D मिल जाएगा, गणना करने पे आप MU का मान वहाँ रख देंगे, D मिल जाएगा। और इस D में उचित प्रवाही आवरण जोड़कर हम कैपिटल D निकालेंगे। और जो कैपिटल D हमारा आएगा, आप चेक करेंगे कि यह प्राप्त D जो होगी, जो हमने यहाँ D एज्यूम किए थे यहाँ पे, इस D के जो है इस D के कितना बराबर है, लगभग बराबर है। तो हम जो है यहाँ पे उपयुक्त मानी गई गहराई
अविकल्पित गहराई के अपेक्षाकृत भिन्न होने पर गणना पुनः संशोधित की जाती है, वरना थोड़ा बड़ा अंतर होता है तो उसको अप्रोक्स में हम लोग ले लेके गणना कर ले, आगे गणना बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ काम कर लेंगे। पुराने तरीके से का है। अगला हमारा पॉइंट्स आता है तनन क्षेत्र का प्रतिरोधी आघूर्ण। पुराना तरीका हमारा है एडवांस स्टेप, एम डी इज इक्वल टू एम यू इज इक्वल टू 0. क्या टी यू इंटू जेड वाला कॉन्सेप्ट पे रख देंगे तो यहाँ एस टी के मान एम स्क्वायर में निकल के आ जाएगा। अब ये एस टी के मान जो है वो 1000 चौड़ी पट्टी के लिए आया हुआ है, पूरे स्लैब के लिए नहीं आया हुआ, ये बात ध्यान रखना हमको है। तो हम 1000 चौड़ी पट्टी पे ही पूरी गणना करनी है। तो इस्पात के छड़ों का उचित व्यास लेकर छड़ों के बीच अंतराल के लिए फार्मूला प्रयोग किया गया है। एस इज इक्वल टू अंतराल के फार्मूला प्रयोग किया गया है। ये फार्मूला हमारा है, एस स्पेस है AT1 क्या होगा, जो आप व्यास चुनाव करेंगे उसकी एरिया, एक इस्पात की एरिया ऑफ 1 बार, एक इस्पात की एरिया बटे एस टी, जो गणना करने को एस टी आया हुआ उसको रख देंगे और गुणे 1000। 1000 क्या है, वही 1000 चौड़ी पट्टी है, उसी को 1000 लेंगे। इस तरह से आपका जो है एक स्पेस हमें यहाँ से निकल जाएगा और इस स्पेस की जो है हम लोग तुलना करेंगे IS कोड से। IS कोड हमारा 3D अथवा 300 में है। तो ए यानी आप एक सिंपल वे में कर सकते हैं, ये स्पेस निकल गया, एक निकल गया, एक ये निकल गया। इन तीनों स्पेस में से जो न्यूनतम स्पेस होगा वही स्पेस लिखा ना, जो न्यूनतम स्पेस होगा वही स्पेस लेके जो है हम लोग मुख्य छड़ों को बिछा देंगे। तो मुख्य छड़ जो है वो 1000 पट्टी जो है उसके साथ साथ पूरी लंबाई में बिछा देंगे, क्योंकि हमें स्पेस निकल गया तो जो स्पेस 1000 पट्टी में लागू होगा वही स्पेस पूरे स्लैब की लंबाई में लागू कर दिया जाएगा। इस तरह से हम जो है जो स्पेस 1000 की आएगी वही स्पेस हम पूरे धरन में पूरे स्लैब में लागू कर देंगे। अब अगला पॉइंट हमारा आता है, स्लैब में छड़ों का अंतराल ज्ञात किया जाता है जबकि धरन में छड़ों की संख्या। नोट्स यहाँ पे कुछ है, नोट्स समझिए है, याद रखना चाहिए, ठीक है। स्लैब में हम छड़ों का अंतराल ज्ञात करते हैं और जबकि धरन में छड़ों की संख्या ज्ञात करते हैं। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, वितरण इस्पात के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन बार के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन बार उसका वर्क परिभाषा बताया गया। अब इसको करना कैसे करना वो करते हैं। वितरण इस्पात का क्षेत्रफल जो होता है इसको बोलते हैं AST। यहाँ पे AST गलत हुआ, ASD है। ASD जो होता है वह खंड के क्षेत्रफल BD का 0.15% और HSD का कितना 0.12% ये ले लेते हैं। और वितरण इस्पात का अंतराल भी हम इसे निकालते हैं। जब यहाँ हमारा ASD निकल जाएगा तो निकलने के बाद पुनः भी फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, क्या, S इज इक्वल टू AT1 अनेक इस्पात की एरिया, उचित व्यास के छड़ का जो एरिया होगी बटे ASD जो ऊपर सबका निकला हुआ है गुणे 1000। तो यह जो स्पेस आया है यही स्पेस IS कोड के अनुसार 5D अथवा 450 mm, इन तीनों स्पेस में से जो न्यूनतम होगा उसी को लेके हम लोग जो है वितरण इस्पात का बिछा देंगे स्लैब में। तो वह स्लैब में पूरे स्लैब में बिछाया जाएगा, अंतराल जो निकल जाएगा वो अंतराल पूरे स्लैब पे लागू की जाएगी। तो इस तरह से जो है हम लोग वितरण इस्पात की मात्रा और वितरण इस्पात का अंतराल जो यहाँ पे निर्धारित करते हैं। अब आता है जांच। देखिए जांच हमारा उसी प्रकार से जैसे धरन में की जाती है। जांच में कर्तन में जांच पूर्वानुसार जो धरन की भांति किया था आपने, कोई बदलाव नहीं करना है, वही शुद्ध पाठ टाउ भी टाउ सी तुलना करना है, आवश्यकता तो प्रयोग करना नहीं हो सकता है। वैसे आपको पॉइंट्स बता दिए पहले से ही, स्लैब कर्तन में सुरक्षित होती है, आपको इसमें पेंटअप उसमें जो है कर्तन प्रबंधन की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन फिर भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेंटअप करने की व्यवस्था करते हैं। उसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग ये सब जानते ही हैं किस तरह से बनाना आपको है। इस तरह से हम ड्राइंग बना लेंगे। ड्राइंग जो है मेन बार कहाँ लगाना है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ, बस ड्राइंग का बस हम इसका L सेक्शन से बोलते हैं, लंबाई के सापेक्ष काटा जाता है, काट के शुद्ध बना लेंगे, है ना। इसमें गहराई और इसका शुद्ध पार्ट कहाँ से बंटक करना है, L से दूरी पर, सभी चीज़ें हम दिखा देते हैं। इस तरह से हम जो है पूरा कंप्लीट स्टेप कर लेते हैं डिजाइनिंग का। तो आप लोगों को जो है अब अगले वीडियो में इस पर एक प्रश्न हल किया जाएगा, कंप्लीट प्रश्न होगा, बहुत आसान आपका है। आप सब लोग धरण की भांति आपको हल करना है, सिंपल धरण है, बस दिमाग में बात होनी चाहिए कि हम इसको जो है कैसे इसको एज्यूम करना है, कैसे मारना है। तो स्लैब में जो है कहाँ भार कहाँ आता है, स्लैब में
वन वे स्लैब की क्या विशेषता होती है, पट्टी कैसे मानी जाती है, पट्टी छोटे पार्ट के सापेक्ष मान के जो है गणना करते हैं भार का, क्योंकि भार का वितरण जो होता है इधर और इधर के रास्ते पे जाता है। इस तरह से हर चीज़ों के बारे में समझ के आप इसको गणना आसानी से कर लेंगे। धन्यवाद।